अगर आप एक्सट्रीमली मोटे टीनेजर हो तब भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तब भी लोग आपको ट्रोल करेंगे। और अगर आप एक्सट्रीमली पतले हो तब ये सेम चीज़ आप में भी अप्लाई होगी, क्योंकि जो बच्चा ओबीज के कैटेगरी में आता है लोग उसको भी नापसंद करते हैं, एंड जो बच्चा एकदम हड्डी की कैटेगरी में आता है जिसे लोग हड्डी करते हैं, हड्डी पसली, सिंगल पसली, उसे लोग भी उससे भी नापसंद करते हैं। इसीलिए बल्क जो है, बल्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्किनी टीनेजर को। एज ए स्किनी टीनेजर अगर आप बल्क करोगे तो इससे दो फ़ायदे होंगे आपके। पहला फ़ायदा कि आप अपने बॉडी को अच्छे से बना पाओगे। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि आप बल्क कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से ग्रो कर पाओगे, क्योंकि टीनेज में ज़रूरी होता है ज़्यादा खाना खाना। अगर आप कम खाना खाने के बारे में सोचते हो तो वो एक बैड चॉइस होती है, क्योंकि टीनेज में हमारी बोन्स, हमारी हाइट, सभी चीज़ें ग्रो हो रही होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि एज ए स्किनी टीनेजर आप बल्किंग कैसे कर सकते हो और अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हो। सबसे पहले बल्किंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो वो वेस्टर्न तरीका ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट में लोग फॉलो करते हैं। ये नॉनसेंस तरीका है, पूरी तरह से नॉनसेंस है। उसे कहा जाता है डर्टी बल्क। और वेस्ट में लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैं इतना खाना खा रहा हूँ, और खाने में वो क्या खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी। न्यूट्रिशियस फूड वो नहीं खाते हैं, वो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, वो जो भी मन चाहे खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी उनका मन करे खा लेते हैं। और इसी से वो बल्क कर देते हैं और अट्रैक्टिव बन जाते हैं, और वो लोगों को ये दिखाते हैं कि देखो ऐसे तुम भी बल्क करो, तुम भी अट्रैक्टिव बन जाओगे। लेकिन ये एकदम बर्बाद चीज़ है अगर आप इसे करोगे। पहली बात, उन लोगों की जेनेटिक्स अच्छी होती है। एवरेज जो वेस्टर्न गाय होता है उसकी जेनेटिक बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज इंडियन गाय के। और अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो इंडिया में डर्टी बल्क को, तो होगा कि आपका लुक्स पहले तो एकदम ख़राब हो जाएंगे, आपके चेहरे पर एकदम पिंपल्स आ जाएंगे, आपका चेहरा का ग्लो ख़त्म हो जाएगा, और अलग अलग हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही। का हार्ट में भी दिक्कत हो जाएगा, आपके गट में भी दिक्कत हो जाएगा, आपकी बॉडी सड़ जाएगी अंदर से। इसी वजह से ये डर्टी बल्क अगर आप सोच रहे हो करने की, बल्किंग करने के लिए, तो ये छोड़ दो। करना क्या है, करना है क्लीन बल्क। आपको क्लीन बल्क बोले तो क्लीन बल्क में ये होता है कि आपको कोई भी फालतू जंक फूड नहीं खाना होता है। जंक फूड खा के, कुछ भी फालतू खाना खा के मतलब कैलोरी को बढ़ाना नहीं होता है। मतलब जितना ज़्यादा खाना उतना ज़्यादा अच्छा, वो वाली पर्सपेक्टिव होती है। लेकिन वो वाली पर्सपेक्टिव ऐसी होती है कि आपको अच्छे खाना खा के जितना ज़्यादा खाओ उतना ज़्यादा अच्छा वाले पर्सपेक्टिव को लाना होता है। मेरा मतलब है हेल्दी फूड्स को खा के। सबसे पहले आपको क्या करना है, चले जाना है आपको चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे अपना वेट, हाइट, एज एंड जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी भी थोड़े बहुत करते हो, या जिम जाते हो, या फिर होम वर्कआउट करते हो, या रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, जो भी करते हो वो लिख दो। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसे कहा जाता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक नर्ड की तरह बैठा रहता हूँ, बस घर में फ्री फायर खेलता हूँ, या बस टीवी देखता हूँ घर में, या फ़ोन चलाता हूँ। अगर आप एक नर्ड हो तो वही लिख दो कि मैं कुछ नहीं करता, घर पे पढ़ता रहता हूँ दिन भर, और फ़ोन चलाता हूँ, फ्री फायर खेलता हूँ। तो वो आप लिख सकते हो, दोनों चीज़ें लिख दो। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद चैट जीपीटी क्या करेगा, जब चैट जीपीटी अगर आपको नहीं पसंद है तो जेमिनी पे चले जाओ, कोई भी एआई पे चले जाओ। उसके बाद एआई से, जैसा मैंने पहले बोला था, पूछ लो। उसके बाद एआई आपको बता देगा कि मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। यही मेन चीज़ है, मेंटेनेंस कैलोरी। अब जब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगा, अब उसी मेंटेनेंस कैलोरी से आपको 300 से 400 मैक्सिमम कैलोरीज ज़्यादा खाने हैं अपनी डाइट में। अब आप ये चीज़ कैसे पता कर सकते हो, इस चीज़ को पता करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी होगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 200-300 रुपये इन्वेस्ट करके एक अच्छा सा वेइंग स्केल ले आओ, और उस वेइंग स्केल पर अपना सभी खाना वे करते रहो, तौलते रहो, और तौल के एआई को बताओ, जेमिनी को बताओ, चैट जीपीटी को बताओ। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो भी आप दिन में खाना खा रहे हो, छोटी सी छोटी चीज़ को वे करो, तौलो, उसके बाद कैलोरीज उसके निकाल लो कि कैलोरीज उसके कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 चपाती हैं तो 2 चपाती के, एक चपाती के अगर होते हैं 150 कैलोरीज, तो 2 चपाती के 300 कैलोरीज फॉर एग्जांपल। उससे कम भी हो सकते हैं वैसे। तो ऐसे कर करके आपको पता चल जाएगा कि आपने दिन में कितनी कैलोरीज खाई हैं। और ऐसे करके आपको ध्यान ये रखना होगा कि क्या मेरी मेंटेनेंस कैलोरी से मैं कैलोरी अब खा रहा हूँ कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कैलोरी आपको अब खाना होगा।
300-400 कैलोरीज आप खाओ। और लीन भी आपको रहना है, बल्क भी करना है, लीन बल्क करना है आपको, तो यही चीज़ आपको करनी होगी कि 300-400 कैलोरीज ज़्यादा ही खानी होंगी। और बल्किंग करने का रूल ऑफ थंब यही है कि आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है बल्किंग करने के लिए। अब एक और चीज़ आती है, अगर आप सिर्फ बल्क करोगे तो वो चीज़ जो होगी फैट बन के स्टोर रह जाएगी आपकी बॉडी में। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, वर्कआउट लगाना है, जिम करना है। तो उससे क्या होगा कि वो मसल भी थोड़ा बहुत बनेगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कैलोरीज में आप क्या खा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको क्लीन बल्क करना है, तो क्लीन बल्क में जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या खाना है, प्रोटीन ही वो ऐसी चीज़ है जो अगर आप खाओगे तो वो, अगर आप वर्कआउट करोगे तो वो आपकी मसल बनेगी, वरना कार्ब्स खाओगे तो कार्ब्स बन जाओगे और सोते रहोगे और पूरा फैट चर्बी आ जाएगा आपके पेट पर। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सेम चीज़ ऐसा हम कह सकते हैं, ये सेम एज डर्टी बल्क है, क्योंकि आप कार्ब्स सिखा रहे हो। डर्टी बल्क में भी कार्ब्स सिखाए जाते हैं। सिर्फ प्रोटीन खाओ, डर्टी बल्क बिल्कुल मत करो। प्रोटीन खाओ और फैट्स खाओ। फैट्स भी कितना ही खा लोगे, प्रोटीन ही खाना ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उससे आपको मिल जाएंगे। एग्स खाओ, उससे सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। सो ये थी वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप इवॉल्विंग। बाय।